हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो आज मैं अपने गार्डन में जो वर्क करने की सोच रही हूँ, तो ऐसा होता है ना दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले बहुत कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इससे पहले मैं जो वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें वॉइस एडिट करती हूँ, क्योंकि काम करते करते इतने थक जाते हैं ना, तो वॉइस नहीं दे पाते हैं। मगर इस बार इस वीडियो में मैं वॉइस डायरेक्ट जब वीडियो शूट कर रही हूँ उसी समय मैं अपना वॉइस भी दे रही हूँ। ऐसा करने से एक फ़ायदा होता है ना दोस्तों कि हमारा टाइम बच जाता है। दोस्तों देखिए, मेरी ये सिनेरिया के प्लांट में हर समय कैटरपिलर लग जाते हैं, तो इस तरह से खा जाते हैं। लीव काटते काटते पूरा टकला सा जैसे बोलते हैं ना, लीवलेस प्लांट, उस तरह से हो गए हैं सारे। तो फिर भी मैं इनको बचा के रखी हुई हूँ। तो देखिए इस तरह से खा जाते हैं, और कभी कभी पूरे स्टेम के बीच में, फ्लावर्स के बीच में भी घुस जाते हैं। और देखिए रोज़ मैं अभी अभी भी अगर मैं ढूंढूं तो बहुत सारे इसमें वो ब्लैक वाले कैटरपिलर। नीम ऑयल जब डालेंगे उस समय तो चले जाएंगे, और जैसे ही नीम ऑयल ड्राई हो, स्प्रे जो करते हैं ना, ड्राई हो जाता है, फिर से उसमें हाजिर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी गर्मी के समय में इनको थोड़ा सा ग्रुप में भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पर ये वाले जो प्लेस है जहाँ पर मेरे विंटर के मैरीगोल्ड्स लगे हुए थे, जो ज़मीन पे लगाए थे, उनको अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो फिर देखिए बहुत ज़्यादा धूप भी आ रही है, फिर भी लगी हुई हूँ करके कि कैसे इसको साफ़ करूँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे समर के कुछ प्लांट्स को ग्रो करना है, जो मैंने सोच के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यूस यहाँ पर काम कर रही हूँ, और सोच रही हूँ ये जो केल के प्लांट है, देखिए ज़मीन में ग्रो रखे हैं मगर सुंदर लग रहे हैं। क्रिसमस ट्री का जैसा इसका शेप आ गया है। तो समझ नहीं आ रहा है इनको निकालूं या क्या करूं। इस प्लेस में अभी तक मैंने कोई भी काम नहीं किया है। देखिए कितनी सुंदर भी लग रहे हैं, हाइट हो गई है। तो अभी इतनी धूप में ये बिल्कुल ही ख़राब भी होते जा रहे हैं। देखती हूँ इनको क्या करती हूँ। और यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है, जो कॉक्सकॉम्स के प्लांट है, इनमें अभी फ्लावर्स तो आ रहे हैं। इनको मैंने बैक साइड कर दिया है, मगर इनकी हाइट बाबरे, उसमें तो ड्वार्फ वैरायटी लिखा था जो सीड से लगाया मैंने, मगर सब टॉल होते जा रहे हैं। क्योंकि बारिश का पानी पाते ही मेरे गार्डन के सारे प्लांट्स इतनी हाइट हो जाती है, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ज़्यादा हाइट हो जाने से अभी पीछे जो यहाँ पर मेरे कुछ हाइबिस्कस के प्लांटर्स हैं, सबकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, खाद वगैरह डाल दिया है, तो देखिए कितनी हेल्दी हो गए अभी। तो ये ढक जाएंगे, समझ नहीं आ रहा है। देखिए अभी इतनी हाइट है, अभी तो ये कितने लंबे चलेंगे ये कॉक्सकॉम के प्लांट। और हमारे यहाँ पे तो असम पे जब बारिश होती है ना दोस्तों, वन मंथ, तो यही कारण है ग्राउंड के जो ये हेल्दी क्या होंगे, सारे प्लांट्स इतनी ज़्यादा हाइट हो जाते हैं। देखो ये येलो कलर का, वैसे ही अभी एक ये देखिए सुंदर कितना लग रहा है, मगर कितनी ऊंचे ऊंचे इनकी हाइट होगी। बहुत ही सोच समझकर गार्डन का प्लान करना पड़ता है। अभी इनकी हाइट हो जाने के कारण मुझे यही प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या करूँ। पीछे के प्लांटर्स पूरे ढक जाएंगे। चलो देखते हैं फिर भी क्या करते हैं। और यहाँ पर जितने भी कोलियस के पुराने वाले प्लांटर्स थे, सबको मैंने प्रून कर दिया, बिल्कुल ही इनको काट कर हटा दिया। अभी देखते हैं इनमें अगर न्यू ग्रोथ अच्छे से आ जाएगी तो इनको ऐसे ही रख दूँगी, नहीं तो जो मैंने उस दिन फिर से कटिंग लगाई थी, तो इनको अगर ये ख़राब रहेंगे तो इनको हटा कर, तो सोच रही हूँ उनको ग्रो कर दूँगी। तो कल मैंने यहाँ ये किया है, कुछ कोलियस की कटिंग को ज़मीन पे भी लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिर देखेंगे कोई आएगा घर में, अगर मांगने मीन्स उनको चाहिए होगा तो दे दूँगी। तो इसीलिए मैंने इन कटिंग्स को यहाँ पे लगा दिया। फिर और एक और मैंने ये काम किया करके कि ग्राउंड में देखिए मैंने ये पर्सलिन की कटिंग लगाई है। आप लोग को याद होगा, मैं हर साल ग्राउंड में पर्सलिन की कटिंग बहुत लगाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये एरिया पूरा
मैंने देखिए सारी कटिंग्स मैंने ग्रो किया है, किसी किसी में तो फ्लावर्स भी आ चुके हैं। तो इस तरह से मैंने गार्डन का प्लान किया है करके कि ये लाइन पूरी अगर पोर्सिलेन से भर जाए तो बहुत सुंदर दिखेगा। अभी मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को प्लानिंग अपनी बताऊँगी। गार्डन में कोई काम करने वाला नहीं होता है पूरा दिन मेरे सिवा, इसीलिए बहुत धीरे धीरे काम चलता रहता है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। जैसा आप लोगों को पता है मेरे हाथों में हमेशा दर्द रहता है, तो इसीलिए काम को मैं बिल्कुल भी स्पीड नहीं दे पाती। इतना इतना मैंने डिस्टेंस बना के कुछ लगाना है। एक देखिए जैसे यहाँ पे एक लगाया, तो इस लकड़ी के मदद से मैं ले रही हूँ, फिर यहाँ पे मैंने निशान लगाया। मैं यहाँ पे फिर एक मार्क करूँगी इधर ऐसे, फिर यही मेरा प्लानिंग है। मैं आप लोगों को बताऊँगी, रुकिए पहले मैं निशान लगा लूँ इधर एक। यहाँ पे मैं यहाँ तक कवर करने के लिए सोच रही हूँ, तो फिर पूरी जगह को मैंने क्लीन कर दिया है। मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो ये वाली वैरायटी है ना कोलियस की, तो ये बहुत जल्दी घना हो जाता है, तो एक एक छोड़ के लगाऊंगी। जैसे उसमें लगाया फिर इसमें नहीं लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी। मगर ये बीच में ये देखिए कैमेलिया का ये जो प्लांट है ना, ये डिस्टर्ब दे रहा है। अब मैं ये 2 साल हो गया है, इस बार फ्लावरिंग हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। देखिए इस तरह का, ये तो सूख रहा है इस तरह का। तो मैं इसको उखाड़ नहीं सकती क्योंकि 2 साल पुराना है, इसकी रूट बहुत ही अंदर तक जा चुकी है। फिर ये बीच में आ गया, फिर सोचा चलो छोड़िए, ऐसा करके मैं वहाँ तक कवर करूँगी। अभी वहाँ से मैंने ईंटें भी निकाले हैं, देखती हूँ आज कितना कंप्लीट हो गया, हो जाएगा सॉरी। तो कुछ कोलिस की कटिंग मैंने जो इस तरह से बना के रखी हुई थी पैकेट में, तो मैं सोच रही हूँ इसको ग्राउंड में ही लगा दूँ और इन्हीं की कटिंग ले लेके मैं वहाँ तक कंप्लीट करूँगी। और ये बहुत ही ब्राइट कलर का है ना दोस्तों, तो फिर ये इवन नाइट में भी बहुत ही अच्छा इसका कलर का लुक आता है, एकदम ब्राइट कलर दिखता है। दूर से ऐसे देखेंगे ना कि गार्डन में कुछ जैसे लाइट, कुछ बल्ब वगैरह, बड़े बड़े बल्ब जले हुए हैं, इस तरह का व्यू आता है। क्योंकि जब मैंने 3 साल पहले मैंने गार्डनिंग जब स्टार्ट किया था ना, बस मेरे ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 3 साल ही हुए हैं गार्डनिंग के, तब मैंने यहीं पे लगाया था, तो बहुत अच्छा लगता था। मैंने ये देखा, फिर बाद में सब हटाना पड़ा क्योंकि मेरा ये जो प्लॉट है ना, इसमें मिट्टी वगैरह डाला, फिर यहाँ पर कुछ कुछ मतलब बदला, तो हाँ अदला बदली होती रहती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी ये फिर से वही लुक करती हूँ। और इस साइड मतलब इधर बिग बिग ट्रीज़ है, देखिए बोगनवेलिया के, रोज़ में भी देखिए कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इनसे बहुत अच्छा शेड मिलता है। तो चल जाएंगे ज़मीन में, तो अगर डायरेक्ट सनलाइट भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बीच बीच में मैं सोच रही हूँ, वो दिख रहा है ये वाला मेलापोडियम, पूरा राउंड शेप में आ जाता है, तो कैसा लगेगा आप लोग बताना। जैसे कोलियस, फिर मेलापोडियम, फिर कोलियस, फिर मेलापोडियम, इस तरह से मैं यहाँ पे तो नहीं, मतलब उस वाले जगह पर मैं ये वाला लुक देना चाहती हूँ। और ये पूरे गर्मी बहुत सुंदर से ब्लूम करता है। तो आज आप मेरे गार्डन पे मत जाइए, अभी मैं गार्डन का सब उलट पुलट करके रखा हुआ है क्योंकि दोबारा बहुत कुछ ग्रो कर रही हूँ और सेटिंग भी चल रही है। तो मेरा काम चल रहा है वहाँ पर जस्ट ऑपोजिट, तो लगा लूँ फर्स्ट, फिर जब फाइनल लुक आ जाएगा, मे बी इस वीडियो में कंप्लीट भी ना हो सके, तो भी ट्राई करूँगी जितना कंप्लीट होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एट लास्ट मैंने डिसाइड किया है करके कि ये सारे जितने भी केल दिख रहे हैं मैं उनको हटाने वाली हूँ, इनको हटा दूँगी। और क्योंकि अभी इनका लुक भी बहुत ख़राब हो चुका है, जितना भी उनको रख लो मगर उनका लुक वो नहीं आ पाता है। वैसे ये परमानेंट ही है, वैसे मेरे गमले में भी रखे हुए हैं, उनको मैं सेव करके रख दूँगी। तो चलो फिर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ।
और मैं सोच रही हूँ उन दो दो कोलियस के बीच में, ये देखिए बटर डेज़ी भी बोलते हैं ना इसे, और मेलापोडियम, तो फिर यहाँ पे दो दो लगे हुए हैं, तो इन्हीं को उखाड़ के, मिट्टी बहुत टाइट हो गई, ये देखिए ये सब सेल्फ सीडलिंग जो पहले मेरे मिडिल में यहाँ पे मैंने लगाया था, तो ये सब है, तो इन्हीं को लगा देती हूँ और बीच में फिर यहाँ खाली भी हो जाएगा, बहुत सारा है, इन्हीं को लगाना अच्छा होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इनकी फ्लावरिंग होती रहती है। इस तरह का हो जाएगा। तो अभी तो छोटा है ये वाले जो फ्लावर होते हैं ना, इसकी एक खासियत है, एकदम नीचे से इनकी फ्लावरिंग होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जैसे लगाया 2-3 वीक्स में ही इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी बहुत सारा लगाया हुआ है, तो लगा लेती हूँ इसको। जैसे अभी यहाँ पे कोलियस लगा दिया, तो उधर भी कोलियस लगी हुई है, अभी पानी नहीं दिया है, तो बीच में ये पता नहीं कैसा व्यू आएगा। तो जो व्यू है वो मेरे दिमाग में चल रहा है किस तरह से होगा, मे बी अच्छा ही होगा मुझे लग रहा है, तभी मैंने प्लानिंग की है। तो फर्स्ट मैं लगा लेती हूँ। तो बस मैंने लगा दिया, अब इनमें मैं पानी दे देती हूँ सब में। और ग्राउंड में ऐसा है ना, धूप में भी लगा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छे से सरवाइव हो जाते हैं। बस अगर कल बारिश आ जाए तब तो बात ही कुछ है। बस कोलियस थोड़ा सा 2-3 दिन मुरझाएंगे, फिर उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर कल बारिश आ जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी फिर ये फ्रेश भी हो जाएंगे और सरवाइव भी हो जाएंगे। यहाँ की स्पेस अभी बची हुई है ये वाली, तो यहाँ पे भी अभी कुछ भरना होगा। अभी मुझे यहाँ का स्पेस पूरा ठीक करना है, पूरा बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, उल्टा पुल्टा कि वो नहीं होता है, उल्टा पुल्टा कुछ भी साफ़ सफाई नहीं है, उस टाइप का हो रखा है। मगर जब मैं साफ़ कर दूँगी तब तो ये लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को उस ग्राउंड में भी ले चलती हूँ, मीन्स वो वाली जगह जहाँ पे मेरे डे लिली लगे हुए हैं। बट एक प्रॉब्लम होती है ना, डायरेक्ट हम अगर वीडियो में वॉइस देते हैं तो थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है, और फिर आसपास के लोग मीन्स पड़ोस के लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं ना, वो सोचते, उनको तो इनके बारे में पता नहीं होता है कि मैं किस लिए शूट कर रही हूँ। तो एक बार तो हमें बोला भी था, आप क्या बकती रहती है गार्डन में आकर, तब से हमने डायरेक्टली वॉइस देना हमने छोड़ दिया था। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे गार्डन के बैक साइड में मैं दिखाती हूँ, वो भी ग्राउंड पर मैंने क्या लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो प्लांट दिख रहा है ये डे लिली का प्लांट है, तो इसके राइजोम नीचे से इतने डिवाइड हो रहे हैं, पूरा ये एरिया पूरा भर चुका है, तो मैंने वहाँ से अभी उखाड़ दिया। तो मैं सोच रही हूँ इन सब को गमले में लगा देती हूँ, क्योंकि इनके फ्लावर्स ऐसे होते हैं ना दोस्तों करके कि बारिश नहीं झेल पाते। एक दिन की भी अगर बारिश लगे तो वो फ्लावर्स टिकते नहीं हैं, एक ही दिन में उनके पेटल्स सारे गल जाते हैं। चलो देखते हैं मैंने कितने निकाले हैं। मैंने इनको निकाल के गार्डन के उस साइड में रखा हुआ है, क्योंकि वहीं पे एक बड़ा वाला टब है जिनको मैं उधर ही ग्रो करूँगी, और बहुत तेज़ धूप भी हो रही है, तो मैंने सोचा चलो छाए में ही इनको ग्रो कर लेते हैं। चलो चलते हैं। तो आ गई मैं इस जगह पर, ये देखिए बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं, ये रहे, जैसे ये निकाला, और उसके साथ ये कितना बड़ा, ये देखिए इसमें कितने सारे, को तो मुझे पहले ही निकालना था जब छोटा था, मगर आलस आता है कभी कभी। ये एक ये उखड़ा है और एक ये, कितने सारे प्लांट्स बन के रेडी हो रहे हैं। तो मैं देखती हूँ ये सारे इस बड़े वाले गमले में इसमें फिट होगा कि नहीं। तो दोस्तों देखिए मैंने इस टब पर मैंने इन डे लिली के प्लांट्स को लगा दिया। तो काफ़ी बड़ा प्लांटर है, इसलिए मैंने
जितने भी मैंने निकाले थे सबको इसमें लगा दिया और इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट सिंपली मिट्टी में मिक्स करके बस इतना ही काम किया है और कुछ नहीं किया है। तो फ्लावरिंग स्टेज तक आने तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा। और निकालते वक्त देखिए इतने सारे मैंने ट्यूबर्स को सेपरेट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका था। और दोस्तों देखिए मैंने ये क्या किया है, अभी रात हो गई मगर सोचा करके कि इस काम को भी मैं निपटा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा स्पाइडर पांडा है, कितना बड़ा हो चुका है और काफ़ी इतने सारे इसके नीचे से प्लांट्स बन रहे हैं ना, तो फिर समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो देखिए अभी मैंने इसको निकाला, बहुत बुरी तरह से रूट बाउंड हो गई है। और ये लगा हुआ था, ये छोटे से प्लांटर में ये लगा हुआ था। इसके रूट को यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। कट करने के बाद देखिए कितने सारे रूट बाउंड हो गई है और इतना घना, बहुत सुंदर है इसके लीव्स देखिए। तो सोच रही हूँ अभी इस वाले बिग प्लांटर में मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ, साथ में इसकी रूट को भी मैं प्रूनिंग कर दूँगी। आधा तो मैंने कर चुकी हूँ, ये देखिए कर चुकी हूँ। तो इसको रिपोर्ट कर लेती हूँ क्योंकि आज मुझे ये काम निपटाना ही है। इसमें फिट आ जाएगा शायद से, इसमें बहुत अच्छे से फिट हो गया। तो पहले इसको रूट प्रूनिंग कर देती हूँ, फिर 1 साल बड़े आराम से चल जाएगा। अल्टीमेटली दोस्तों ये रात को मैंने जो काम किया रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग, तो देखिए अब इसका फाइनल लुक। अब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पहले पानी डालती थी तो बहुत जल्दी सूख भी जाता था छोटा प्लांटर होने के कारण, और रूट भी बहुत ज़्यादा इसकी बाउंड हो चुकी थी। तो ये काम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो मेरा कंप्लीट हो गया।